मारी खबर। राम राम सारा तय मैं थारी गैल अनामिका दीवान मारी बोली मारी खबर देखने लग रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा विजन 2047 नायब सरकार लगातार इस पर डटी हुई है और इसने लेकर बड़ी बैठकें करी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन बैठकों की कमान संभाली है। मजदूरी, खेल और युवा महकमे के रोड मैप पर जमकर चर्चा करी गई। अगले 5 साल की रणनीति पर भी सरकार का पूरा फोकस है। मजदूर भाइयों खातर तगड़ा ढांचा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। विकसित भारत विकसित हरियाणा विजन पर भी जोर दिया गया। हरियाणा के छोरे छोरियां और खिलाड़ियों ने कमाल कर रखा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से अधिकारियों की मीटिंग ली गई और कहा गया कि खिलाड़ियों ने दुनिया भर की सुविधा देने पर पूरा ध्यान है। युवाओं ने हुनर सिखाकर रोजगार देने की पूरी तैयारी नायब सरकार कर रही है। पंचकुले में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने रेड मारी है। सेक्टर 20 आले बिजली महकमे के कॉल सेंटर में विज पहुंचे और वहां रेड मारी गई। लोगों की शिकायतें सुनी गई। लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई की पूरी जानकारी ली गई। बता दें कि अनिल विज की ओर से बड़ी कार्रवाई करी गई है। डिजिटेक कॉल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड पर रेड मारी गई। कॉल सेंटर में कामकाज क्यों कर चल रहा है उसका जायजा लिया गया। बिजली की शिकायत सुलझाने के सिस्टम की जांच भी करी गई है। मंत्री अनिल विज पंचकुला पहुंचे जहां उनकी ओर से रेड मारी गई। सेक्टर 20 के बिजली महकमे में वहां पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत करी गई। फटकार भी इस दौरान मंत्री विज अधिकारियों ने लगाते हुए नजर आए हैं। बीच में फिर कट कब कल भी आपने दर्ज कराया था। कल रात को कितने बजे करीब 11:15। उसके बाद कब आई लाइट फिर 12:30 के पास आ गई। हाँ जी, 12:30 बजे के पास आ गई थी आपकी लाइट, फिर दोबारा चली गई। कंप्लेंट सेंटर को चेक करने आया जी। हमने उत्तरी में और दक्षिण में दोनों जगह अपने अपने कंप्लेंट सेंटर खोले हुए 24 आवर ये वर्क करते हैं। थोड़ा माइक और कोई भी 1912 पे डायल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। ये दर्ज कर मैं चेक करने आया था कि दर्ज करने के बाद कितनी देर में लाइट ठीक होगी। मैंने कुछ शिकायतकर्ताओं से भी बात की है, यहाँ से नंबर देखकर बात की है। कुछ सेटिस्फाइड है, कुछ नहीं है। जैसे मोरनी का अभी आया, वहाँ नहीं है, तो मैंने एससी से बात की है कि इमीडिएटली मोरनी स्टाफ भेजा जाए और वहाँ पर चालू की जाए। लगभग 2200 के करीब सुबह से कंप्लेंटें आ चुकी हैं। आधी ये ठीक कर चुके हैं, आधी ये भी पेंडिंग है। वो सारी तो नहीं, मैं तो रैंडम कुछ कंप्लेंटें देख के कर रहा हूँ, तो हम इसको दुरुस्त करेंगे। अगर हम और लोग लगाने पड़ेंगे और लगाएंगे ताकि लोगों को ठीक समय पर जवाब मिले और उनकी कंप्लेंटें ठीक टाइम। ओड़ा खेतीबाड़ी मंत्री श्याम सिंह राणा कैथल के दौरे पर पहुंचे। मंत्री श्याम सिंह राणा ने लोगों के दुख समस्यावां सुनी। कष्ट निवारण समिति की बैठक में 12 शिकायतों पर सुनवाई हुई। मौके पर ही 7 शिकायतों का मंत्री की ओर से निपटारा कराया गया। 5 मामले अगली मीटिंग खातिर छोड़ दिए गए। 5 मामले पेंडिंग कर दिए गए। अफसरां ने टाइम पर समाधान करने के मंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं। जो डिमांड है सप्लाई कहाँ से होती है, वहाँ दिक्कत है। डिमांड इतनी है, लेकिन हम इसको मैनेजमेंट करके पूरा करेंगे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे। आज खेत के लिए है, खेत में हमने आज जैसे पेस्टिसाइड है, दवाइयाँ हैं, हम ये भी लोगों को, किसान भाइयों को समझा रहे हैं अभी इसका अगर ठीक ढंग से प्रयोग होगा, ज़्यादा ना हो, तो सेहत अपनी भी ठीक रहेगी, खेत की भी ठीक रहेगी। नहीं ऐसा कोई अधिकारी जो काम करके राजी नहीं है तो उस पर कार्रवाई होगी काम करने के लिए। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने नवा चेयरमैन मिलिया है। नए चेयरमैन शंकर धुप्पड़ बने हैं। शंकर लाल धुप्पड़ ने अपनी कमान संभाली है। बोर्ड अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। नई शिक्षा नीति लागू करना मेरी पहली प्राथमिकता है। शंकर धुप्पड़ ने कहा
बोर्ड की परीक्षा में नकल पे लगावांगे पूरी रोक लगाने की बात कही गई। शिक्षा बोर्ड का कामकाज आर पार दिखेगा और यूं भी कहा बालका के फायदे खातर सारे फैसले लिए जावांगे और सारे गणे फैसले लिए जावांगे। मां सरस्वती की पूजा आरती करके उनकी ओर तय कुर्सी संभाली गई और अपनी जिम्मेदारी संभाली। अफसरां ने इस दौरान जोरदार स्वागत करया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल का दिल तय आभार उनकी ओर तय कराया गया है। ये मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेवारी दी है उसके हिसाब से जो है आज ये ज्वाइनिंग की है। अब जो भी बोर्ड में जो पिछले जो है कुछ समय से लगातार जो है कार्यक्रम जो चल रहे थे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाले वो सारे कार्यक्रम जो है चलते रहेंगे, लेकिन और ज़्यादा किस प्रकार से जो है किया जा सके और जो नकल रहित जो परीक्षा है कोशिश आपको वही कह रहा था कि जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है वो दिनों दिन उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। अब हम चाहेंगे जैसा पीछे 2-3 जो चेयरमैन रहे उन चेयरमैन ने जो है ये कोशिश की कि नकल रहित परीक्षा हो और जो डे बाय डे जो है इंक्रीज हो रिजल्ट बढ़िया रहे। लेकिन हमने एक काम जो है जो किया कि जो बोर्ड का जो नकल है वो हम डर जो है दिखा करके उसको नकल को रोकना चाह रहे थे। हम ये चाहेंगे अब कि जो बच्चों में एक ऐसा संस्कार पैदा किया जाए या बच्चों के बीच में एक ऐसी जागृति की जाए पैदा जिससे जो ये बच्चे जो है ये नकल जो है इसमें विश्वास ना करें और बगैर नकल के खुद ही बगैर किसी प्रेस। ओड़ा पानीपत के इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में भयंकर आग लग गई है। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बीजेपी विधायक प्रमोद विज मौके पर पहुंचे। तुरंत आग का खतरा देख के सारा बाजार खाली करवा दिया गया। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और दमकल की टीम ने घनी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया है। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो लिया। विधायक के दफ्तर के दौरे यो आग की घटना हुई। मौके पर ही बाजार खाली करवा दिया गया। मौके पर ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई और आग पर काबू पाने की कोशिशें करी गई। कार्यालय आगे बैठे थे कि बराबर हमारे शोरूम है श्री गीता इलेक्ट्रॉनिक का, तो एकदम सूचना अंदर मिली कि फायर हुई है। तो तुरंत से तुरंत हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भिजवाई। यहाँ पे एक गाड़ी आ चुकी है और वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लगता कंट्रोल हो भी रहा है और अभी हाल ही बार से 2 गाड़ियां और चली हैं जो पानी लेके आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इन 2 गाड़ियों से कंट्रोल है जी। अभी मालिक से भी बात हुई है हमारे, वो भी कह रहे हैं कि 1 या 2 गाड़ी आ जाएगी तो कंट्रोल है जी ऊपर। तो बचाव हो गया, लगता है ऐसा है बचाव हो जाएगा। तो सब लोग इस बात की चिंता भी कर रहे हैं और मुझे लगता है आधे घंटे में फायर। फरीदाबाद में लत्ता की फैक्ट्री में आग लगी है। देखते देखते आग ने चपेट में पूरा गोदाम ले लिया। आग की लपट देख के आसपास के इलाके में खौफ मच गया, हड़कंप मच गया और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस और दमकल महकमे ने जांच शुरू करी है। आखिर आग लगने के कुछ कारण रहे हैं इसका पता लगाया जा रहा है। गोदाम में धरिया सारा लत्ता कपड़ा और सारा सामान जलकर राख हो लिया। आग की चपेट में आके कई गाड़ियां का भी कबाड़ा हो लिया। तभी तो कहते हैं खोद के मत डालो। सारे सड़कें खोद दी तो कहाँ से निकलेगी? मैं देखा ना बीच में कैसे हालत बन रही गाड़ी कोई नहीं आई है। हरियाणा का बहुत है जी। कोई नहीं आया ना पे, कोई नहीं आया ना। किस चीज का कारखाना है ये? कारखाना है। और हांसी में सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है। राव मिल्क चिलिंग प्लांट में सीएम फ्लाइंग पहुंची। सीएम फ्लाइंग की टीम की ओर से छापा मारा गया। दिल्ली रोड वाले प्लांट में मिला 4000 लीटर दूध का जखीरा जो कि बरामद करा गया। फूड सेफ्टी महकमे की टीम भी मौके पर डटी रही। मौके पर जांच पड़ताल करी गई और इस दौरान मिलावट की खबर मिलते ही सांझी टीम ने कार्रवाई करी है। दूध के 4 सैंपल भरकर लैब में जांच के खातिर भेजे गए। प्लांट का लाइसेंस और कागजात सारे सही मिले। शुरुआती जांच में कोई गड़बड़ झाला ना मिला। सैंपल की रिपोर्ट आंदे ही अगली कार्रवाई करी जाएगी। यहाँ सीएम फ्लाइंग के साथ एक ज्वाइंट रेड की गई है जिसमें कि दूध के सैंपल लिए गए हैं। अनियमितताएं एट फर्स्ट साइट तो ऐसी कोई अनियमितताएं नहीं मिली है हमें। बाकी सैंपल लिए गए हैं वो लैब में भेजे जाएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा लैब रिपोर्ट के बाद ही। 4000 लीटर के आसपास दूध जो था इनके चिलिंग टैंक में था। उसके बाद 2 गाड़ियाँ और आई हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली
500 kg 600 kg के आसपास दूध है। किस तरह की प्रोसेस यहाँ चिलिंग की जाती है, चिलिंग टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, अलग अलग एरिया से गाँव से अलग अलग गाँव से दूध इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पे चिलिंग की जाती है उसकी। नहीं ऐसा यूरिया वाला यहाँ पे। ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ की। अंबाड़े में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। न्यारी न्यारी मांगा न लेकर धरने पा कर्मचारी बैठे हुए हैं। कच्चे कर्मचारियों ने पक्काकरण की मांग लगातार उठाई जा रही है। काम ते कम तनख्वाह लागू करने की बात पे भी कर्मचारी अड़े हुए हैं। गामा में हड़ताल पे सफाई का काम ठप होया पड़ा है। गामा में कर्मचारियों की हड़ताल पे ठोर ठोर कूड़े के ढेर लाग गए हैं। गंदगी और बदबू ने लोगों का जीना दुभर कर दिया और मांग पूरी न होने तक आंदोलन चालू रखने की चेतावनी दी गई है। हमारी मांग यही है, अभी एक तो गवर्नमेंट ने जो 26,000 रुपये का न्यूनतम वेतन घोषणा करी थी, हमारा वो नहीं दिया गया जी। 2100 रुपये फिर बढ़ाए घोषणा की थी, इन्हें भी 2100 रुपये और दे दिए जाएंगे जी, वो भी नहीं दिया जी हम लोग। ग्रामीण सफाई बंद है जी, बिल्कुल जी ग्रामीण क्षेत्र की सफाई बिल्कुल बंद है जी। हम पिछले 13 दिनों से हड़ताल पे हैं जी। हमारी मांगे पूरी करी, जहाँ जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारी हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी और हमारा न्यूनतम वेतन लागू किया। जो हमने पहले भी बहुत धरने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अब हम 13 दिन से बैठे हैं, सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। इसके लिए जो हमारी मांग डिमांड है, एक तो पक्का किया जाए और जो हमारी सैलरी बढ़ाई गई थी उसको लागू किया जाए। और इसमें हमारा कुछ नहीं बनता, लेकिन ना हम बच्चे पढ़ा सकते हैं अपने, ना ही छोटी सी सैलरी में ना ही अपना बिजली का बिल दे सकते हैं, और इससे हमारा गुजारा नहीं होता है, इसलिए हमारे को पक्का किया जाए। अंबाड़े में प्राइवेट बस आले घने परेशान हो रहे हैं। डीजल पेट्रोल के बढ़ते भावां ने आफत मचाई हुई है। बस मालका ने होने वाले घाटे की स्थान लगी चिंता ने, जो कि उनकी चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा में बस का किराया दूसरे राज्यों तय कम होने का दावा किया जा रहा है। प्राइवेट बस आले भी रोडवेज वर्गी सुविधा देने लग रहे हैं। यूं कहा गया तेल महंगा होने तय बस खड़ी करने की नौबत आ गई है। हर महीने 20 से 25 हजार का फालतू फटका लगन का दावा कराया गया। हरियाणा सरकार द्वारा सन 2020 के बाद किराए नहीं बढ़ाए गए हैं और हरियाणा में 1 रुपये किलोमीटर किराया है। हमारी सहकारी समितियों की बसें जो हैं लगभग पिछले 5 सालों से बहुत ही आर्थिक नुकसान में चल रही है। और अब जो पिछले 10 दिनों में जो 8 रुपये डीजल बढ़ा है, हमारी सहकारी समितियों की हर एक बसों में जो है रूट पे जो है लगभग 50 से 70 लीटर तेल पड़ता है, जिससे एवरेज जो है महीने की हमारे को 20 से 25 हज़ार का नुकसान होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से विनती अनुरोध करते हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हर एक चीज़ का सामान बढ़ता जा रहा है, आपसे अनुरोध है कि हमारी जो है रोडवेज के किराए के साथ साथ हमारी सहकारी समितियों के किराए भी बढ़ाया जा सके, ताकि हम जो अपनी बसें आर्थिक नुकसान से बचा सकें। हम आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे कि हमारी बसें हैं जो सरकार की सुविधाएं हैं, जैसे लड़कियों के फ्री पास हैं, सीनियर सिटीजन का आधा किराया भी लिया जा रहा है, जिसकी हमारी भरपाई नहीं हो पा रही है। आज इस कगार पे हमारी बसें हैं कि खड़े होने के कगार पे खड़ी है। हम जो और फरीदाबाद के एडीसी ने सिविल अस्पताल का छापा मारा। बादशाह खान अस्पताल में घनी मोटी कमियां पाई गई। अस्पताल में जरूरी सुविधाओं का टोटा मिला है। गर्मी में बीमार मानसा खातर पानी का कोई ढंग ना है, कोई इंतजाम को ना। अस्पताल के टॉयलेट में घनी गंदगी मिली। एडीसी का पारा इस दौरान चढ़ता हुआ नजर आया। बीमार मानसा के बैठन खातर पार्क की भी मांग उठाई गई। सारी व्यवस्था झटपट ठीक करी जाएगी। एडीसी अंजलि की ओर से यह दावा कराया गया। और बंगाल ते गुरुग्राम आके जोड़ा छाप डॉक्टर एक छोरा बनया है और 12वीं पास छोरा फर्जी क्लिनिक चलांदा धर लिया गया। काम धंधे की टोमा 6 साल पहले ही यहाँ गुरुग्राम आया था। प्राइवेट अस्पताल में काम सीख के खुद का क्लिनिक खोल लिया। स्वास्थ्य विभाग की रेड में आरोपी काबू कराया गया। बीमार मानसा की जान गलियां यो बालक खेल रहा था और खून जांच की मशीन और घनी सारी दवाई जो कि बरामद करी गई। बजघेड़ा थाना पुलिस ने इसकी शिकायत दी। बीमार मानसा की जान गला यो खेल रहा था, इसने आरोपी ने गिरफ्तार कर लिया गया। 12वीं पास यो नौजवान जिनकी औरतें यू क्लिनिक चलाया जा रहा था। और कुरुक्षेत्र में दिन दिहाड़े कणक चोरी की वारदातें हो रही हैं। रेलवे रोड पर नाथ मंदिर के दौरे तय कणक चोरी का मामला सामने आया है और सूखती कणक पे हाथ साफ करके बाइक पे फरार। यो चोर
चले गए थे। अमीन रोड पर चक्की तैबी कणक चोरी की घटना सामने आई। दिन तिहाड़े चक्की में घुसकर कणक चोरी करके ये चोर ले गए। एक वारदात में लुगाई ने पीछा करया तो चोर भाज गए। 3 न्यारी वारदात ते इलाके में दहशत का माहौल है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कणक चोरों के हौसले बुलंद से पुलिस इनकी जांच कर रही है। और करनाल में ही 10 रुपया खातर कत्ल कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया। 10 रुपया के रोले में सब्जी बेचने वाले की जान ले ली गई। पीट के सब्जी वाले की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात के टाइम बेटियां खातर मदद के खातर आवाज लगाती रही, गुहार लगाती रही, पर कोई बचान ना आया। लोग तमाशा देखते रहे, किसी ने को नहीं बचाया। इस कांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित परिवार ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालन में जुटी हुई है, जांच जारी है। उन्होंने, मेरी बड़ी बहन ने कहा फिर 10 रुपये दे दो, हमारे जो बच रहे हैं। उन्होंने 10 रुपये का हम नहीं देते, तो वो पापा कह रहे भाई 10 रुपये देने पड़ेंगे। पूरी रात दिन मेहनत करके यहाँ से 10 रुपये कमाते हम, और कुछ बचता नहीं हमारे। तो फिर वो कह रहे कहीं नहीं 10 रुपये में तुम अमीर बन जाओगे, कोतियागड़ी कर लोगे। मगर हम नहीं बनते अमीर। नो कहना मेरे पास 3 किले है, मैं तुझे खरीद लूँगा, तेरी दुकान खरीद लूँगा, ऐसे ऐसे कहने लग गए। ईट से मारा है? हाँ जी, आपको भी चोट लगी है? तो था नहीं जी, मैं तो अभी आया, मुझे तो अब ये लोग इकट्ठे हुए देखे ना, फिर मैंने पूछा क्या हुआ। अब ये बता रहे हैं कि 9 बजे रात को लड़ाई हुई है ऐसे ऐसे करके, और उनको मार दिया। मेरे को तो बड़ा शौक लगा इस चीज़ का कि एकदम से इतनी बड़ी छोटी सी बात को लेकर लोग। 4 बेटियां हैं, गरीब आदमी है जी, अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहा था, बेटियों को पाल रहा था। अब बड़ी बेटी है, शादी के लायक हो रही है, रिश्ता भी कहीं कर रखा होगा, अब उसको कौन ब्याहेगा, कैसे करेगा ये बेचारा। साफ सख्त कार्रवाई होती है जिन्होंने भी ये बुरा काम करा है। इससे सामाजिक बहुत भाईचारा खराब हो रहा है जी, बहुत गलत हुआ है, बहुत दुखद घटना हुई है जी। इससे सख्त कार्रवाई होती है जिन्होंने भी ये बुरा काम करा है। इससे सामाजिक बहुत भाईचारा खराब हो रहा है जी, बहुत गलत हुआ है, बहुत दुखद घटना हुई है। और गुरुग्राम में 47 लाख लेकर फरार होया ड्राइवर धर लिया गया। और क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम ने आरोपी यूपी ते दबोचा। आरोपी दौरे ते 160 ग्राम सोना मिलिया से, गैलियां 2,75,000 की नकदी और आईफोन भी बरामद होया। मालिक ने डिलीवरी खातिर ड्राइवर ने मोटी रकम दी थी। ड्राइवर विनय कुमार रुपया लेकर रफू चक्कर हो गया था, जिसने धर लिया गया। 30 अप्रैल ने इस वारदात ने अंजाम दिया गया। फोन बंद करके आरोपी कति गायब हो लिया था। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और आरोपी ने बस्ती जिले तक गिरफ्तार कराया गया है। ये जी सीए हैं एक, तो उनके ड्राइवर थे पिछले 2 साल से, विनय कुमार नाम का बंदा। तो उसने किसी को पैसे देने के लिए भेजा था सेक्टर 50 में, तो वहाँ पे जो बैग था वो बैग को लेके भाग गया। वो पैसे डिलीवर नहीं करे और पैसे को लेके भाग गया। तो उसमें फिर टीम ने काम किया इस पे, और ड्राइवर को यूपी में जो बस्ती है एक जगह, उससे अरेस्ट किया। और जो इससे हमने जो काफ़ी रिकवर किया, इसमें 160 ग्राम सोना उसने ख़रीद लिया था कहीं से, और 2,75,000 रुपये कैश जो रिकवर करे हैं। और उसने एक आईफोन प्रो मैक्स जो कि ख़रीदा था वो। भिवानी महिला थाने में विजिलेंस की तगड़ी रेड देखने ने मिली है। एसएचओ कमलेश और एएसआई मंजू रिश्वत लेते धरे गए। 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया गया। हिसार विजिलेंस ब्यूरो ने जाल बिछा के जो बड़ी कार्रवाई करी है। लिविन के लफड़े में रिश्वत मांगण का यो आरोप लग गया है। महिला थाने में रेड पड़ते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस ठोक दिया गया। दोनों महिला पर और पुलिस वालियां पर आगे की कार्रवाई चालू है। प्राप्त हुई थी कि कोई महिला थाने में एसएचओ कमलेश जी हैं, वो सरकारी कार्य के एवज में कुछ पैसे की डिमांड कर रही हैं और आप पहुंचो सर। तो हमने उच्च अधिकारियों के देश अनुसार माननीय श्री डीजीपी श्री यशविंदर चावला साहब और एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इसमें आज हमने ये
रेड करी है। अभी तफ्तीश जारी है, इसमें 7,000 रुपये हमारे को बरामदगी हो गई है। जो जिस बारे में डिमांड थी उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग वगैरह है सब कुछ। पानीपत में किला थाना प्रभारी रिश्वत लेंदा धर लिया गया। एसीबी ने एएसआई सुरेश कुमार ने रंगे हाथ दबोच लिया। 10,000 की रिश्वत लेंदा थाने में यू गिरफ्तार किया है। राजीनामा करवाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। फैक्ट्री मालिक की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाया और 500 के नोटा पर रंग लाके ट्रैप कराया गया। शिकायत करने वाले ने हवालात में गिलन की धमकी दी थी। एसीपी ममता सिंह के आदेशों पर यह कार्रवाई हुई है। और इंदरी के खेता में छोरे का शव मिला है। मुंह पर तेजाब गेर के मारने का आरोप है। ननेड़ा गांव के खेता में बोबी का शव मिला। इस मामले में घरकिया ने पुलिस पर कसूते आरोप जड़ दिए। घरकिया ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। अब तक आरोपी काबू न करने पर भारी नाराजगी जताई जा रही है। घरकिया का दावा है कि दौरे के गांव के मानसा ने यो हत्या करी है। पोस्टमार्टम खातर राजी हो गए मरण आले के घर के और घरकिया ने जो नाम बताए उन तक पूछताछ जारी है। मामले की जड़ तक जान में पुलिस लगातार जुटी हुई है और जांच करी जा रही है। इंदरी मायो वारदात हुई। पोस्टमार्टम खातर तैयार हो गए से घर के पगरकिया की औरतें लगातार मानसा की गिरफ्तारी की मांग करी जा रही है। पुलिस की औरतें मामले ने लेकर जांच करी जा रही है। मुंह पर तेजाब गेर के मारने का आरोप है। इस मामले में घरकिया ने पुलिस पर कसूते आरोप जड़ दिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। थम जुड़े रहो लिविंग इंडिया न्यूज की गलियां। मन्ने दो इजाजत। राम राम। मारी बोली मारी खबर।